गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइंड क्लास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। चलिए आप लोग सब हमारे साथ फटाफट जुड़ जाइए जिससे कि हम लोग ये क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को जैसा मालूम है आज होली स्पेशल है, तो होली स्पेशल का पार्ट 3 आज है। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे जो कि हैं कुछ डिजीजेस। ठीक है ना, क्योंकि डिजीजेस चैप्टर से हम देखें तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कोविड है, तो कोविड के टाइम पीरियड में डिजीजेस बाकी भी हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ लें। क्या पता कोविड पढ़े और कोविड ना आए, बाकी डिजीजेस आ जाए। तो इसकी वजह से आज जो है हम थोड़ा डिजीजेस के बारे में डिस्कशन कर लेंगे शॉर्ट में। देखिए, ह्यूमन डिजीजेस आपकी दो तरीके की होती है। एक होती है जन्मजात और एक होती है अर्जित। मतलब एक होती है जो आपको जन्म से, मतलब आपको जेनेटिक से मिल रही। एक है एक्वायर्ड जो आप बाद में, मतलब होने के बाद लेते हो। ठीक है, एक्वायर्ड या अर्जित डिजीजेस जो होती हैं आपकी, उसमें से कुछ होती है संक्रामक, मतलब कुछ होती है कम्युनिकेबल और कुछ होती हैं आपकी नॉन कम्युनिकेबल। ठीक, कम्युनिकेबल या संक्रामक डिजीजेस वो होती हैं जो कि आप एक दूसरे को छूने से, या आपने कहीं पे थूक दिया, उस पर कोई मक्खी बैठ गई, वो मक्खी जाकर किसी और पे बैठ गई, तो उसके थ्रू फैलना, हवा से फैलना, पानी से फैलना, खाने से फैलना, तो ये वाली होती है आपकी कम्युनिकेबल डिजीजेस। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे कैंसर होगी, वो एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। वो आपको छूने से या इन सब चीजों से ट्रांसफर नहीं होती। ठीक है, तो वो है आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। या आपकी किसी विटामिन की कमी से आपको कोई डिजीज हो गई, ठीक, तो वो भी आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। क्योंकि विटामिन सिर्फ आपकी बॉडी में कम है, बाकी लोगों को तो कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है बाकी लोगों की बॉडी में वो ज्यादा, इसलिए वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो गई। ठीक, वो सब कैसी डिजीजेज होती है? आपकी एक्वायर्ड डिजीजेज होती है। क्लियर? चलिए फटाफट अब हम लोग आगे चलते देखते हैं ये जो आपकी जो कंजेनाइटल डिजीजेस है वो क्या है। ये जन्मजात रोग जो होते हैं वो आपको एनाटॉमिकल होते हैं। एनाटॉमिकल या फिजियोलॉजिकल क्यों बोला है यहाँ पर, इस शब्द का क्यों इस्तेमाल किया कि जब आपकी संरचना हो रही होती है एम्ब्रियो शेप में, जब आपके अपने मदर के वोम में होते हैं एम्ब्रियो शेप में आपकी संरचना हो रही होती है, उसी समय मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है या कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, उस टाइम पे आप कोई डिजीज अपने अंदर ले लेते हैं, वो इनहेरिट हो जाती है, उस डिजीज को हम लोग बोल देते हैं कंजेनाइटल डिजीज। ठीक है, या आपकी जन्मजात, जिसमें आप देखते हो सिंगल जीन म्यूटेशन है। ठीक है, मतलब अगर कोई आपका जीन है उसकी वजह से आपका कोई प्रॉब्लम हो गया, एक जीन कम हो गया, एक जीन ज्यादा हो गया, उसकी वजह से क्रोमोसोम्स की, आप मान लीजिए क्रोमोसोम में एक्स एक्स ट्रिपल एक्स हो गया, उसकी वजह से कोई डिजीज होगी, या कोई एनवायरमेंटल का बहुत बड़ा फैक्टर आ गया। जैसे मान लीजिए न्यूक्लियर बम गिरा था, न्यूक्लियर बम गिरने की वजह से तो जितने भी जापान में उसके बाद बच्चे पैदा हुए, वो बच्चे कभी भी प्रॉपर पैदा नहीं हो पाए काफी लॉन्ग पीरियड तक में, तो न्यूक्लियर आपका एनवायरमेंटल फैक्टर भी रहा। तो ये चीजें भी आप देख सकते हो इसमें। नेक्स्ट आता है आपका एक्वायर्ड डिजीजेस। एक्वायर्ड डिजीजेस में मतलब पैदा होने के बाद जो डिजीजेस हमको हो जाते हैं, ठीक, वो आपकी कुल मिला के दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक होती है कम्युनिकेबल मतलब संक्रामक या आपके संक्रमित, दूसरी होती है असंक्रमित। ठीक, चलिए संक्रमित का अगर हम बात करें, कम्युनिकेबल डिजीज की बात करें, तो ये वायरस से, या आप कह सकते हो बैक्टीरिया से हो सकती है। ठीक है ना, या आपको फंगस से हो सकती है, प्रोटोजोआ से हो सकती है, जीवाणु से हो सकती है, ठीक है, वॉर्म से हो सकती है, इन सब से हो सकती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो कि नॉन आप कह सकते हो कि इन्फेक्शियस भी होती है, इन्फेक्शन नहीं फैलाती है। ठीक है, तो वो कौन सी है आपकी, क्या डेवलप करता है, कितनी तरीके के नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है? 4 तरीके के, उनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है, जिसको हम लोग डिजेनरेटिव बोलते हैं, डिजेनरेटिव या अपक्षीय बीमारी। डिजेनरेटिव डिजीजेस क्या है? दीज डिजीजेस आर ड्यू टू malfunctioning of some of the important organs like heart, ठीक, like epilepsy, like हार्ट डिजीजेस। देखिए बेसिकली आपका अगर हार्ट प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है ना, आपको पेसमेकर की जरूरत है, या आपकी बाईपास सर्जरी होने की जरूरत है, या आप मान लीजिए आपकी किडनी प्रॉपरली काम नहीं कर रही, वो एबनॉर्मल तरीके से काम कर रही, ठीक है ना, तो आपको डायलिसिस की जरूरत है। तो ये वाली जो आपकी डिजीजेस है, ये डिजीजेस एक आदमी से दूसरे आदमी को ट्रांसफर तो नहीं होगी ना, बट ये डिजीज तो है कि नहीं? तो ये टाइप ऑफ डिजीजेस जो है वो डिजीजेस आपकी डिजेनरेटिव डिजीजेस होती है। ठीक, क्योंकि इसमें आपके कोई ना कोई ऑर्गन ऐसे होते हैं जो खराब होने लगते हैं, जिनकी माल फंक्शनिंग होने लगती है। क्लियर है? चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। डेफिशिएंसी डिजीज कौन सी होती है आपकी? मतलब किसी की भी कमी हो जाने की वजह से कोई, या कुछ आपकी बॉडी में आपूर्तियां हैं, उन आपूर्तियों की वजह से आपकी बॉडी में क्या है, आपको बीमारी है। प्रोटीन की भी आपूर्ति हो सकती है आपकी बॉडी में, हो सकता है फैट की आपूर्ति हो,
हो सकता है आपकी बॉडी में किसी विटामिन की आपूर्ति हो, किसी मिनरल की आपूर्ति हो, ठीक है, किसी हार्मोन की आपूर्ति हो आपकी बॉडी में, ठीक है, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो उसमें आपको किसी चीज की कमी हो जाती है, ये भी हो सकता है विटामिन की कमी से भी। उसी तरीके से हम कह सकते हैं बेरी बेरी डिजीज, आपका क्वाशकर हो गई, ग्वाइटर हो गई, डायबिटीज इंसुलिन की कमी से हो जाती है। हो जाती है कि नहीं हो जाती है? इंसुलिन आपका नहीं प्रोड्यूस होता है प्रॉपर मात्रा में, इसीलिए आपकी डायबिटीज हो जाती है, ठीक है ना। ये चीज समझ में आई, डायबिटीज, ठीक, क्लियर। चलिए, तो डायबिटीज इंसुलिन की कमी से हो गई आपको, फिर ये आपकी फैल तो रही नहीं छूने से किसी को भी, तो वो डेफिशिएंसी की वजह से हुई, तो डेफिशिएंसी डिजीज। वही एलर्जी की बात करें, देखिए किसी को धूप से एलर्जी होती है, किसी को मशरूम खाने से एलर्जी होती है, किसी को मूंगफली से एलर्जी होती है, तो हर आदमी को अलग तरीके की एलर्जी, किसी को पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है, ठीक है ना। तो एलर्जी सबको अपनी अपनी अलग अलग टाइप ऑफ एलर्जी होती है। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है, दीज डिजीजेस आर कॉज्ड व्हेन द बॉडी व्हिच हैज बिकम हाइपर सेंसिटिव टू सर्टेन फॉरेन सब्सटेंसेस कम इन कॉन्टैक्ट विद दैट सब्सटेंस। जैसे हे फीवर, हे फीवर आपका बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन एलर्जी है आपकी हे फीवर, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम यहीं पे आपको बताएं तो आपका ये जो एलर्जी है इसको भी प्रिवेंट करने के लिए हमारी बॉडी में आपके हिस्टामिन्स ये सब रिलीज होते रहते हैं। तो याद रखिए किसी ना किसी चीज के लिए हमारी बॉडी बहुत ही हाइपर सेंसिटिव हो जाती है। जैसे कुछ की बॉडी सन के लिए हाइपर सेंसिटिव है, तो कुछ व्यक्तियों की जो बॉडी है वो आप कह लीजिए मशरूम के लिए हाइपर सेंसिटिव हो जाती है, तो कुछ व्यक्तियों की बॉडी किसके लिए हाइपर सेंसिटिव हो जाती है? पॉलन ग्रेन्स के लिए। जिनको अस्थमा होता है ना, उनको ज्यादातर हमने ये चीज ऑब्जर्व करी है कि उनके यहाँ पर पॉलन ग्रेन से उनको प्रॉब्लम रहती है। कुछ लोगों को पॉल्यूशन से प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, तो आप कह सकते हो कि उनको एलर्जी। कुछ लोगों को खाने में आप कह लो कि मूंगफली के तेल से होती है, तो आप वो मान लीजिए, तो उनको उनसे एलर्जी होती है। क्लियर। तो इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी जब भी हम एलर्जीज की बात करेंगे, ठीक है ना। वही हम आगे बढ़ते हैं अपने चौथे टाइप में, उसमें आता है कैंसर। कैंसर दो तरीके के होते हैं स्टूडेंट्स आपके, एक मैलिग्नेंट एंड मैलिग्नेंट। आपके दो तरीके के कैंसर आपको दिखेंगे, ठीक, वो हमको इतनी डिटेल में नहीं पढ़ना, हमारे एसएससी में नहीं पूछा जाता। कैंसर का एक छोटा सा सिंपल सा एक मतलब है, आप ये समझ लीजिए कि जो कैंसर है इसमें जो सेल की ग्रोथ है वो अनकंट्रोल्ड होने लगती है। टिश्यूज जो आपकी बॉडी में फॉर्म होते हैं वो अनकंट्रोल्ड वे में होने लगते हैं, ठीक है ना। अनकंट्रोल्ड वे में टिश्यू फॉर्म होते हैं, अनकंट्रोल्ड वे में आपके सेल्स निकाल बनने लगते हैं। क्लियर। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक। अनकंट्रोल्ड वे में टिश्यू, अनकंट्रोल्ड वे में सेल्स, ये सब बनने लगते हैं, ठीक। ये चीज क्लियर। कैंसर में आपका बहुत तरीके के कैंसर होते हैं, ब्लड कैंसर, ठीक है, आप कह लीजिए आप लोगों को ब्रेस्ट कैंसर भी बहुत कॉमन है, ठीक है, सर्विकल कैंसर भी बहुत कॉमन है, ब्रेन कैंसर भी है होता है लोगों को, ठीक है ना। तो आप लोग कह सकते हो, तो कैंसर के लिए आप लोग ज्यादातर बोन मैरो का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कैंसर में बोन मैरो का इस्तेमाल करते हैं, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं आजकल हम लोग कैंसर के रेफरेंस में, कर रहे कि नहीं कर रहे? स्टेम सेल टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं हम लोग, स्टेम सेल्स की टेक्नोलॉजी। स्टेम सेल अगर हम लोग बड़े हो गए तो हमको अपने बोन मैरो में मतलब बोन मैरो का इस्तेमाल करके स्टेम सेल का यूज करते हैं। और अगर हम लोग बच्चे ही हैं, मान लीजिए छोटा बच्चा भी पैदा हुआ है, तो उसका जो प्लेसेंटा होता है ना, उस प्लेसेंटा के अंदर जो ब्लड होता है ना, वो ब्लड हम निकाल के, वो उसके स्टेम सेल्स होते हैं जो एम्ब्रियोनिक सेल्स बेसिकली, उसमें मिल जाए, उसको आप स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। आगे चल के अगर बाई चांस आपको कोई ऐसी डिजीज होती है जो कि क्रॉनिक डिजीजेस जिसको हम कहते हैं, तो वो बाद में स्टेम सेल्स के थ्रू आपकी ट्रीट भी की जा सकती है, ठीक है। ये आजकल का पैटर्न हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं वो डिजीजेस जो कि आपकी प्रोटोजोआ से होती है। यहाँ सबसे पहली डिजीज जो प्रोटोजोआ से होती है, बहुत कॉमन डिजीज है, उसका नाम है मलेरिया। मलेरिया आपके कौन से ऑर्गन्स को बर्बाद करती है या कौन से ऑर्गन्स पे इफेक्ट करती है? तो मलेरिया आरबीसी पे और यूरिन, ठीक है। किस पर? आरबीसी पे और यूरिन पे। आपका बेसिकली आप लीवर कह लीजिए जहां पर यूरिन फॉर्मेशन होता है। किस पर? लीवर में यूरिन फॉर्मेशन होता है, इस बात का ध्यान रखिए। रेड ब्लड सेल, ठीक, उस पर बहुत इफेक्ट करती है और आपका लीवर में बहुत इफेक्ट करती है। कौन इस मलेरिया को फैलाता है, कौन जाकर एक जगह से दूसरी जगह मलेरिया दे देता है? वो है प्लाज्मोडियम। ये एक पैरासाइट होता है, उससे होता है, ठीक। आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, आपके फेल्सिपोरन है, इसी तरीके से आपके 4 तरीके के प्लाज्मोडियम्स है, ठीक। कैरियर कौन है?
प्लाज्मोडियम की वजह से तो मलेरिया हुआ, बट ये प्लाज्मोडियम को कैरी कौन करता है अपनी बॉडी में? फीमेल एनाफिलीज। कौन करता है? फीमेल एनाफिलीज। ये एक मच्छर है, वो करती है। ठीक है, जब ये मच्छर आपका खून पीती है तभी ये आपके अंदर प्लाज्मोडियम छोड़ देती है और आपको मलेरिया होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अपने आसपास आप लोग पानी इकट्ठा करके ना रखें। पानी इकट्ठा करके रखेंगे तो ये बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज है। पानी इकट्ठा करके किसी को भी नहीं रखना है। ठीक है, मलेरिया ज्यादातर आप लोग देखते हो कि बारिश के मौसम के टाइम पे ही फैलता है। ठीक है, आप लोग मुझे होमवर्क में ये पॉइंट जरूर मेंशन करिएगा कि वो कौन से पेड़ की छाल होती है जिस पेड़ की छाल से आपकी मलेरिया का ट्रीटमेंट हो सकता है। ठीक, मलेरिया का सिम्टम क्या है? बुखार आना और कपकपी लगना। ठीक है, बॉडी पेन। फिर उसके बाद है आपका पायोरिया, जो कि आपके पायोरिया गम्स में होती है, जो दांतों के ऊपर के गम्स है वहां होती है। एंड अमीबा जिंजीवेलिस की वजह से होती है, इसमें गम ब्लीडिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इस पे बात करें तो आपका नेक्स्ट आ जाता है स्लीपिंग सिकनेस। क्या आ जाता है? स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस किसकी वजह से होती है? स्लीपिंग सिकनेस आपको एक ट्रिपैनोसोमा नाम का पैरासाइट है उसकी वजह से होती है। इसको कौन कैरी करके लेके जाता है? टिसी टिसी फ्लाइज हैं आपकी, मक्खी जैसी हैं टिसी टिसी फ्लाइज, वो आपकी लेके जाती है, वो इसको कैरी करती है। ठीक है, और ये जो है आपकी स्लीपिंग सिकनेस ये ब्रेन पर अफेक्ट करती है। किस पर अफेक्ट करती है? ब्रेन पर। इसीलिए इसमें जो फीवर होता है उसमें आपको भयंकर नींद आती है। ठीक है, भयंकर नींद आती है इसमें आपको, ट्रिपैनोसोमा वाले स्लीपिंग सिकनेस में टिसी टिसी फ्लाई से होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें डायरिया, तो डायरिया आपका इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका। क्या है आपका पैरासाइट का नाम? एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक, म्यूकस एंड डायरिया विद ब्लड। क्या आता है? म्यूकस एंड डायरिया विद ब्लड, ये दोनों यहाँ पे दिखेंगे आपको। ठीक, म्यूकस भी आपका एक्सक्रीट होता है, मतलब निकलता है, साथ ही साथ आपका ब्लड भी निकलता है क्योंकि इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर रहा है। कौन कर रहा है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका। किसमें होता है? किसको अफेक्ट कर रहा है? इंटेस्टाइन को। कौन सी डिजीज कॉज कर रहा है? डायरिया कॉज कर रहा है। ठीक है, दूसरा आपका आता है काला जार। काला जार आपका बोन मैरो को अफेक्ट करता है। ये आपका लिस्मानिया डोनवानी जो है, जो एक सैंड फ्लाई होती है, इससे बहुत तेज फीवर, ये इसका सिम्टम। ठीक, ये देखिए, जो ये आपके मैं जितनी भी डिजीजेस कवर करा रही, मेरा ऐसा मानना है कि इस डिजीजेस से एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा आपका में। अगर एक क्वेश्चन आ गया तो आपने 40 to 45 मिनट्स का सेशन देखा और आपका एक क्वेश्चन आ गया तो बहुत बड़ी बात है ना। आप ये भी तो देखिए, ये आपको पता नहीं है कि कितना वास्ट कोर्स है, तो उसमें ये बहुत सिंपल है मुझे लगता है, बट बहुत सिंपल है। आप लोग कई बार छोड़ देते हैं, आपको बहुत स्टूडेंट को पता नहीं होता कि पढ़ के जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, यही चीज मैंने आप लोगों को सेम वही जो इंग्लिश में था वही सेम हिंदी में भी यहाँ पे मेंशन है, मलेरिया पायरिया आपका। ठीक है ना, वही सेम चीज है यहाँ की। नेक्स्ट बात करते हैं हम, यहाँ पे नेक्स्ट डिजीजेस है आपकी, जैसे कॉलेरा। कॉलेरा आपको किस ऑर्गन को अफेक्ट करती है? कॉलेरा आपके इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती है। ये किससे होती है? विब्रियो कॉलेरे से होती है। किससे होती है? विब्रियो कॉलेरे। ठीक है, इसमें क्या होता है? कंटिन्यूअसली आपको लूज मोशंस आते रहते हैं और वॉमिटिंग आप करते रहते हैं। मतलब आप दिन भर टॉयलेट में बैठेंगे, या तो वॉमिटिंग करेंगे या तो आपको स्टूल्स आएगा। ठीक है, विब्रियो कॉलेरे में। ठीक, ये हुआ। फिर नेक्स्ट बात करते हैं आपकी टाइफाइड की। टाइफाइड भी इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती है, सेलेमोना टाइफी से होता है ना। और ये आपका हाई फीवर, सिर दर्द, ये इसमें होता है। याद रखिए कि ये जो आपकी टाइफाइड है या कॉलेरा है, ये याद रखिए थोड़ा सा एनवायरनमेंट की वजह से, आप कह लो गंदा पानी पीना है ना, उसकी वजह से आपको हो सकता है, आराम से हो सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद बात करें तो आपका आता है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस कौन से ऑर्गन का अफेक्ट कर रहा है? लंग्स को। कहाँ, किस से हो रहा है? किस पैथोजन से हो रहा है, या किस आप कह लीजिए कौन से मतलब बेसिकली चीज से हो रहा है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से हो रहा है। ठीक, इसमें क्या होता है? भयंकर खांसी आती है, रिपीटेडली खांसी आती है। ठीक है ना। फिर इसके बाद बात करें डिप्थेरिया। डिप्थेरिया में क्या होता है? जो आपका रेस्पिरेटरी ट्यूब होता है, ये रेस्पिरेटरी ट्यूब अफेक्टेड हो जाता है, थोड़ा जाली जाली जैसा था रेस्पिरेटरी ट्यूब में बन जाता है, तो आपको सांस लेने में दिक्कत होती है और सफोकेशन होती है। ये किससे होता है? कॉर्नेबैक्टीरियम डिप्थेरिया से होता है। ठीक है, किससे होता है? कॉर्नेबैक्टीरियम डिप्थेरिया से होता है। नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पर, तो आपका आता है प्लेग।
याद रखिए। अब इसमें से आपको हिस्ट्री का भी एक पॉइंट बताते हैं। चलिए, आप लोग को पता होना चाहिए कि आपका महाराष्ट्र में जब प्लेग बहुत ज्यादा फैल गया था, तो वो जो एक रैंड कमीशन बनी थी ना, RAND रैंड कमीशन, वो रैंड कमीशन ने बोला कि नहीं, महाराष्ट्र में तो ऐसा कुछ प्लेग फैला नहीं है। चिपलंकर ब्रदर्स थे, उनको इनकी इस बात पे बहुत गुस्सा आई थी और उन्होंने इनका मर्डर कर दिया था। ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र में प्लेग फैला था, बहुत से लोग मर गए थे, उनके रिश्तेदार भी मर गए थे चिपलंकर्स के। और जब ब्रांड कमीशन बैठी तो उसने बोला नहीं नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है, इतना कुछ नुकसान ही नहीं। इस गुस्से में उन्होंने जाकर उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, फिर बाद में चिपलंका ब्रदर्स को भी वो हो गई थी फांसी की सजा। नेक्स्ट आता है आपका वूमिंग कफ। वूमिंग कफ में क्या है आपका? रेस्पिरेटरी सिस्टम। वूमिंग कफ में क्या है आपका? रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, हीमोफिलिस पर्ट्यूसिस, क्या आएगा? हीमोफिलिस पर्ट्यूसिस। इससे क्या होता है? ये भी आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का इफेक्ट करता है। कंटिन्यूअसली खांसी आना, कंटिन्यूअसली खांसी आना। ठीक है, फिर आता है आपका निमोनिया। निमोनिया लंग्स को बहुत अफेक्ट करता है। इसमें आगे निमोनिया बहुत बढ़ जाए ना, तो उसमें पस भी जम जाता है। ये किससे होता है? आपका डिप्लोकोकस निमोनिया से। किससे होता है? डिप्लोकोकस निमोनिया से। इसमें हाई फीवर होता है और लंग्स में स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद आती है लेप्रोसी आपकी। लेप्रोसी में क्या होता है आपका? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे से होता है। ठीक है, और बॉडी पे स्पॉट्स आते हैं आपके। ठीक, नेक्स्ट होता है आपका गौरिया। ये यूरिनरी ट्रैक्ट को आपके अफेक्ट करता है। ठीक है, ये आपके गौनिया जो है, ये स्वेलिंग हो जाती है यूरिनरी ट्रैक्ट पे, आपके पाथ में। ठीक, फिर सिफिलिस है आपका। सिफिलिस कैसा है? यूरिनरी पाथ पे अफेक्ट करता है। ट्रिपनोमा पैलिडियम से होता है आपका, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है। गौनिया और सिफिलिस जो है, ये आप मान लीजिए सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से भी आपकी हो सकती है डिजीजेस। ठीक है, ये मैक्सिमम डिजीजेस जो आज अभी आपने पढ़ी, ये सारी की सारी बैक्टीरियल है। आपने ये नहीं देखा कि सारी की सारी डिजीजेस बैक्टीरियल है। ठीक है, दीज ऑल डिजीजेस आर बैक्टीरियल डिजीजेस। क्लियर? ठीक, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमारी HIV डिजीज आती है। HIV हमारे डिफेंस सिस्टम पे, हमारे इम्यून सिस्टम पे बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। ठीक है, हमारी WBC जो है बहुत अफेक्ट करती है, क्योंकि वो हमारा डिफेंसिव सिस्टम संभालता है। HIV किससे होता है बताइए? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। किससे होता है? नीचे कमेंट्स में मेंशन करिएगा। ठीक है, हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करके हमारी बॉडी को वीक करता है, और हमारी जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो हमें डिफरेंट डिफरेंट बीमारियां लग जाती हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट बीमारियों की वजह से हम मर जाते हैं। ठीक है, ये होता है इसमें। फिर नेक्स्ट आता है आपका डेंगू फीवर। डेंगू फीवर की अगर हम बात करें तो हमारी पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है। हमारा सिर दर्द, हमारी आंख दर्द, हमारे जॉइंट्स। ठीक है, इन सबको क्या अफेक्ट करता है? डेंगू। याद रखिए, डेंगू भी ज्यादातर बारिश के मौसम में ही आपको होता हुआ दिखेगा। दिल्ली बहुत अफेक्टेड रहता है डेंगू से, बहुत ज्यादा अफेक्टेड रहता है डेंगू से। ठीक, डेंगू में प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ती है। डेंगू के इलाज में आप लोग पपीते का सेवन करने की, पपीते के पत्ते के सेवन करने की, बकरी के दूध, इन सब चीजों की सेवन करने की कोशिश भी करते हैं आयुर्वेदिक के तौर पे। ठीक है ना, बहुत सारे वायरसेस होते हैं आपके, डेंगू वायरसेस, जिनकी वजह से ये होता है। आपकी आंखों में दर्द, मसल्स में दर्द, जॉइंट्स में दर्द, हेड पेन, ये बहुत कॉमन है। पोलियो में आपको मालूम है कि आपका कोई ना कोई अंग टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, आपकी बैकबोन, आपके नर्व सिस्टम को इफेक्ट करता है, इसीलिए हम इसको पोलियो वायरस भी कहेंगे आपको। ठीक, पोलियो वायरस, आपका पोलियो इंजेक्शन किसने बनाया था? स्टॉक इंजेक्शन बोलते हो ना, उनने ही बनाया था। क्या होता है इसमें? फीवर होता है, बॉडी पेन होता है। ठीक, बैकबोन पे आपके इफेक्ट होता है। आप लोग को पता होना चाहिए, पोलियो वाले लोगों को आपने देखा ठीक से चल नहीं पाते। ठीक है ना, उनके पैरों में काफी इफेक्ट हो जाता है। तो क्या होते हैं? पोलियो वाले लोग। नेक्स्ट बात करते हैं, और नेक्स्ट आता है आपका इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा में क्या होता है? आपका पूरी बॉडी इफेक्ट होती है। कुछ कुछ माइक्रो वायरसेस होते हैं, इसमें छींकने, थोड़ा सफोकेशन और थोड़ा सा सांस फूलना और रेस्टलेसनेस लगने लगती है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा में हर टाइम नहीं होती है, जब मौसम चेंज होता है ना, तभी ज्यादातर लोगों को होते हुए देखा गया। चिकन पॉक्स, जिस तरीके से आज हम लोग कोविड से डरे ना, एक टाइम पे ऐसा था कि हम लोग चिकन पॉक्स से डरा करते थे। बहुत लोग चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स से मरे थे, क्योंकि ये आपकी कैसी है? वायरल डिजीजेस है, वायरस डिजीजेज है।
ठीक है। चिकन पॉक्स में पूरी बॉडी में इफेक्ट होता है, आपके चिकते चिकते बड़े बड़े फफोले से पड़ जाते हैं। वो किससे होता है? वेरोला वायरस से होता है। हाई फीवर आता है, रेडिश रेडिश बॉडी होती है, आपके फफोले पड़ जाते हैं। स्मॉल पॉक्स में थोड़े छोटे छोटे से फफोले पड़ते हैं, वेरिसेला वायरस से होता है, इसमें थोड़ा फीवर रहता है आपको। और याद रखिए, ये जो आपकी बॉडी है, यहाँ पे माउथ की ओपनिंग में भी आपके आता है, पूरी बॉडी में रेडिश रैशेस ये सब होता है। हम लोग बोलते हैं माता आ गई, नीम रखो नीम रखो, वो सब चीजें इन्हीं में, ठीक है। हमेशा हमेशा आपका ये दिवाली के टाइम के बाद और होली के टाइम के बाद मैक्सिमम टाइम में स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स फैलते हुए देखो, हमेशा। फिर आता है नेक्स्ट आपका, जब आप लोग हिंदुओं में, मुझे बेसिकली पता है कि हम लोग कहते हैं शीतला माता की पूजा, ठीक है, ये भी आपका रेफरेंस रहता है, इसीलिए कहा जाता है। जो स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है, इसी में आ जाता है। फिर आता है आपका मीजल्स। मीजल्स भी आपकी पूरी बॉडी में होता है। मॉर्बेली वायरस, उसमें भी रेडिश स्पॉट्स हो जाते हैं, छोटे छोटे स्थाने निकलते हैं। फिर आता है आपका ट्रैक्नोमा, ये आंखों में आपका होता है, ठीक है, रेडिश आइज हो जाना, आइज में पेन हो। फिर हेपेटाइटिस एंड जॉइंटिस लीवर को अफेक्ट करता है, ठीक। अब यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं रेबीज। रेबीज जो है वो नर्वस सिस्टम को करता है अफेक्टेड, किसी कुत्ते के काटने की वजह से हो जाता है रेबीज वायरस। इसमें सिर दर्द होता है और आप पानी से बहुत डरते हैं और आप पागल से भी हो जाते हैं, ठीक है। ये थी आपकी कुछ डिजीजेस जो आपसे मैक्सिमम तौर पे पूछी जाती हैं, जिनका पूछ लिया जाता है किससे कौन सी डिजीज हुई, कौन कौन सी डिजीज करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डिजीजेस की बात करें तो आती है आपकी जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ठीक। जो हमारे जीन में कुछ डिसऑर्डर हो गया, उसकी वजह से कुछ हमें डिजीज हो गई। तो सबसे पहले आपका हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है? A protein involved in a clotting of blood is affected in an affected individual. If person gets a cut, it will result in non-stop bleeding. एक प्रभावित व्यक्ति में रक्त के थक्के जमने शामिल होने वाले प्रोटीन प्रभावित होते हैं। यदि व्यक्ति को कट लग जाए तो परिणाम स्वरूप आपका रक्त रुकता नहीं, बहता चला जाता है, ठीक। याद रखिए, ये आपकी जो रॉयल फैमिली है ना ब्रिटेन की, उनके में देखा गया। इसमें क्या होता है, फीमेल कैरियर्स होती हैं, फीमेल हीमोफीलिया की कैरियर्स होती हैं। अगर फीमेल का वो जो है कैरियर वाला आपका क्रोमोसोम जाकर चला गया उसके मेल चाइल्ड में, है ना, तो वो 100% हीमोफीलिया से ग्रस्त हो जाता है, ठीक है। तो अगर एक कट भी लग गया बॉडी में, एक कट भी, तो खून बहता चला जाएगा, बहता चला जाएगा, बहता चला जाएगा, ठीक, स्टॉप नहीं होता क्योंकि प्रोटीन की कमी होती है, ठीक है। प्रोटीन की ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन चाहिए अगर हम बात करें तो? कोई भी स्टूडेंट बताओ, ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन चाहिए? प्रोटीन यूज्ड इन ब्लड क्लॉटिंग, National Blood Clot Alliance. बताइए। प्रोटीन यूज्ड इन ब्लड क्लॉटिंग्स, बताइए। फाइब्रोजन होता है कि नहीं होता है? 100% आपका फाइब्रोजन होता है। क्लियर? इस चीज का ध्यान रखिएगा, समझ गए? चलिए, अगर हम इसी में हार्मोन्स की भी बात करें तो और भी आपके थ्रोम्बिन आएगा, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो आपका आ जाता है, और फाइब्रोजन भी आ जाता है आपका आराम से। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट बात अगर हम यहाँ पे करें आपकी, तो इसमें फीमेल्स पे हो जाता है, मैंने आपको बोला फीमेल्स कैरियर के तौर पे रहते। नेक्स्ट आता है आपका सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया का क्या है, कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। इट इज ड्यू टू द इनहेरिटेंस ऑफ डिफेक्टिव एलील कोडिंग ऑफ पी ग्लोबिन। पी ग्लोबिन आपकी बॉडी में होता है, आपकी बॉडी में ये थोड़ा सा डिफेक्टिव होता है। आपको ज्यादातर अफ्रीका साइड पे सिकल सेल एनीमिया देखने को मिलेगा, ज्यादातर अफ्रीका साइड पे देखा गया। ये रिजल्ट करता है जो HbA होता है उसको HbAs में कन्वर्ट कर देता है आपका ग्लूटामिक एसिड के थ्रू, रिप्लेस करके, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म आपको समझने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखिए जो सिकल सेल एनीमिया ये एक जेनेटिक डिजीज है, ये एक सिंगल म्यूटेशन की वजह से हो जाती है। जो आपका हीमोग्लोबिन HbA है वो किस में हो जाता है, देखिए पूरा पढ़ के मैं आपको बताती हूँ, आपको समझ में आएगा। इट इज ड्यू टू द इनहेरिटेंस ऑफ डिफेक्टिव एलील कोडिंग ऑफ पी ग्लोबिन. It results in the transmission of HbA into HbS, in which glutamic acid is replaced by valine, ठीक है, at 6th position in each of the two
बीटा चेन्स ऑफ हीमोग्लोबिन, आपकी बीटा चेन्स होती हैं हीमोग्लोबिन की, उनकी 6th पोजीशन पे आपको बीटा चेन्स मिलते हैं, वहीं पर आपका ये HbA जो चेंज हो जाता है वो HbS में चेंज हो जाता है। क्लियर? तो ये सिंगल म्यूटेशंस की वजह से हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें आपकी फिनोल्केटोनिनिया, जो ये आपकी होती है फिनोल्केटोनिनिया, ये किसकी वजह से होती है? कौन सा आपका इंडिविजुअल इफेक्ट होता है इसमें? एक एंजाइम होती है आपकी फिनालाइंस, वो आपकी फिनालाइन हाइड्रोलेज जो एंजाइम है वो कन्वर्ट करती है अमीनो एसिड्स, ठीक, कन्वर्ट्स अमीनो एसिड फिनामिलामाइन टू ट्रायोसिन, वो आपकी अफेक्टेड हो जाती है। अगर ये अफेक्टेड हो गई, इसकी वजह से जो बच्चा है उसमें मेंटल रिटार्डनेस हो जाती है, हाइपोपिगमेंटेशन उसकी स्किन में दिखेगी, उसके बालों में दिखेगी, और उसका एक्साइमा हो जाएगा। एक्साइमा का मतलब बॉडी बहुत सूखी सूखी, ठीक है, बॉडी क्या होती है? सूखी सूखी। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशंस की। क्रोमोसोमल म्यूटेशंस की वजह से आपको कौन सी डिजीजेस होते हुए दिखाई पड़ती है? अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है ना, तो आपको लोगों को पता है कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं डिजीजेस के लिए? कौन कौन से टेस्ट होते हैं डिजीजेस के लिए? बताइए। नहीं पता है? बहुत सारे टेस्ट होते हैं डिजीजेस के लिए। एड्स के लिए कौन सा होता है भाई? बोले। टाइफाइड के लिए कौन सा होता है भाई? अगर हम इसकी बात करें तो कौन सा किसके लिए होता है? बताइए। अच्छा, अर्थराइटिस इसको बताऊंगी मैं, पर बताइए अर्थराइटिस जो है वो किस चीज को अफेक्ट करती है? आपके जॉइंट्स को अफेक्ट करती है कि नहीं करती? अस्थमा किसको करती है? ब्रोंकीस को, जो आपके ब्रोंकाइल्स होती है ना, ब्रोंकाइल्स मसल होती है, उसको अस्थमा। अच्छा, कैटरैक्ट आंखों को करती है। डायबिटीज पेनक्रियाज, वही से इंसुलिन निकलता है, ठीक है। और डिप्थेरिया हमने बताया थ्रोट को करती है। जॉइंटिस लीवर को कर देती है, ठीक, जॉइंटिस किसको कर देती है? आपके लीवर को कर देती है, ठीक। अच्छा, एक चीज और बताइए, जहां पर चिकन पॉक्स पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, बट एक मम्स भी तो होते हुए आप लोग दिखाई देता है। मम्स किसकी वजह से होता है? RNA वायरस होता है एक, उसकी वजह से आपको मम्स होता है। ये भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है आपका मम्स, ठीक है। अच्छा, रुबेला किसकी वजह से होता है? रुबेला, रुबेला रुबेला वायरस की वजह से होता है। उसमें आपकी आंखें, आपका नेक, आपकी स्किन, ये सारी चीजें अफेक्टेड होती है रुबेला में भी, ठीक। पोलियो आप लोग जानते हो। येलो फीवर किसकी वजह से होता है? ये भी बहुत फेमस है। ये भी आपकी वायरल डिजीज है, येलो फीवर, ठीक है। कौन सी डिजीज है? आपकी वायरल डिजीज है, ठीक है। ब्लड वेसल्स को, लीवर को अफेक्ट करती है। किसको? ब्लड वेसल्स को, लीवर को। जीका वायरस, जीका वायरस भाई वो भी मच्छर की वजह से ही होता है। क्या अफेक्ट करता है भाई? जैसे डेंगू में और आपको मलेरिया में थोड़ा थोड़ा सिम्टम दिखते हैं, बेसिकली जो डेंगू में सिम्टम्स, वही सिम्टम्स होते हैं आपके इसमें, ठीक है, वही ज्यादातर सिम्टम्स होते हैं आपके। अच्छा, टिटनेस किसकी वजह से होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटनेस होता है, उसकी वजह से होता है, ठीक है, याद रखिएगा। टिटनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटनी की वजह से टिटनेस होता है। आपकी चोट कोई लग गई, उसके ऊपर इन्फेक्शन हो गया तो हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर बात करें कि हमारा दिल की धड़कनें टोटल कितनी बार बीट करती है? 72 टाइम्स, ठीक है ना। टोटल बोन्स कितनी है हमारी? 206। मसल्स कितनी है टोटल? 640 मसल्स है हमारी बॉडी में। क्रोमोसोम्स कितने हैं? 23 पेयर, 46 इन टोटल, ठीक। हमारा ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? 80 से 120 के बीच में। दांत कितने होते हैं? 32, ठीक। हमारी बॉडी में नॉर्मल ब्लड कितना होना चाहिए? अबाउट 7 लीटर इन नॉर्मल बॉडी, 7 लीटर्स इन नॉर्मल बॉडी, ठीक है। और लमसम 6 से 7% आपकी बॉडी वेट का ब्लड होना चाहिए, ठीक है। और लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, आपके ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? सेरिब्रम, सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट है आपके ह्यूमन ब्रेन का, ठीक है। ये इतनी चीज समझ में आई? बताइए।
क्लियर? चलिए अब थोड़ा सा क्रोमोसोमल म्यूटेशन समझते हैं। डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे आपने देखे होंगे डब्बे जैसे होते हैं, थोड़े हेल्दी से होते हैं, है ना, थोड़ा हेल्दी से होते हैं, गर्दन बहुत छोटी सी होती है उनकी। एक्चुअली में क्या होता है, क्रोमोसोम में अल्ट्रेशन हो जाता है, आपकी ट्राइसोमी हो जाती है। ट्राइसोमी का मतलब 3 आपके इसमें एक अलग से ऐड हो जाता है, ट्राइसोमी हो जाती है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स में तो पहले बात तो शॉर्ट हाइटेड हो जाता है, ठीक, उनकी हार्ट बीट थोड़ी सी डिफेक्टिव रहती है और उनको बहुत जल्दी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, मेंटली बहुत वीक होते हैं, ठीक है ना, तो वो उनको डाउन सिंड्रोम होता है। फिर आता है क्लिन-फ्लिंटर सिंड्रोम। क्लिन-फ्लिंटर सिंड्रोम में क्या होता है, देखिए XXX, इसमें क्या होता है XXYY XXXXYY ऐसे ऐसे करके आपके एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं, एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं, क्रोमोसोमल अल्ट्रेशन एक्स्ट्राज हो जाती है। इसमें फर्टिलिटी आपकी स्टर्लिटी हो जाती है, मतलब जो फर्टिलिटी है वो अफेक्टेड हो जाती है, स्टरलाइन हो जाता है बंदा, ठीक है। इसमें जो आपकी टेस्टिस है वो आपकी स्मॉल हो जाती है, थोड़ा सा फीमेल काइंड ऑफ अ बॉडी हो जाती है, आपकी इंटेलिजेंस ठीक ठीक रहती है, बट ये लोग भी मेंटली रिटार्डेड रहते हैं, बहुत ज़्यादा मेंटल इंटेलिजेंट नहीं होते। टर्नर सिंड्रोम में मोनोसोमी हो जाती है, कमी हो जाती है। क्रोमोसोम के अल्ट्रेशन में क्या होता है, एक क्रोमोसोम कम हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, शॉर्ट हाइट हो जाती है, सेक्स ऑर्गन्स जो है वो कभी मेच्योर नहीं हो पाते, ठीक है ना, और आप कह सकते हो कि इसमें इंटेलिजेंस नॉर्मल रहती है, बट ये प्रॉपर बॉडी डेवलपमेंट नहीं होता है। अब क्रीडू चैट सिंड्रोम क्या होता है, दिस क्रीडू चैट सिंड्रोम में आपका जो 5th क्रोमोसोम है उसमें डिलीट हो जाता है, इसकी वजह से मेंटल रिटार्डनेस देखोगे, छोटा सा सिर देखोगे और हमेशा रोता हुआ बच्चा देखोगे, ठीक है। अब बात करते हैं प्लांट डिजीजेस की। प्लांट डिजीजेस में आपका आता है कि बैक्टीरिया के थ्रू कौन सी होती है, कॉटन में होती है ब्लैक आर्म, पोटैटो में होती है कैंकर, पोटैटो में होती है रिंग रॉट और आपकी ब्राउन रॉट, फिर होती है आपके टोमेटो में कैंकर, पोटैटो में रिंग रॉट और ब्राउन रॉट, और पोटैटो में अगर हम बात करें वायरस की वजह से तो लीफ रोल या मोजैक, बनाना में बंची टॉप, पपाया में लीफ कर्ल, टोबैको में मोजैक, कैरेट में आपका कौन सा होता है, अच्छा टोबैको का हम लोग पढ़ते भी है, टोबैको मोजैक वायरस पढ़ते ना, वायरल डिजीज, ठीक। कैरेट में क्या होती है, रेड लीफ। फिर बात करें फंगस से प्लांट्स में कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं, देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आपकी शुगर केन की बात करें तो रेड रॉट, फिर बाजरा जिसको हम लोग पर्ल मिलेट भी बोलते हैं, उसमें आर्गॉट, ग्रीन ईयर स्मट, पिजन पी या कॉटन में विल्ट, ग्राउंड नट में टिक्का, राइस में ब्लास्ट, पैडी और पपाया में आपका फुट रॉट, आपका वीट में क्या होती है, आपका रस्ट हो जाती है, पाउडरी और माइल्ड्यू हो जाती है, ठीक है। फिर आपकी कॉफी में क्या होता है, रस्ट, पोटैटो में लेट ब्लाइट, ठीक है, ग्रेप्स, कैबेज, कॉलीफ्लावर, बाजरा, मस्टर्ड में डाउनी मिल्डो हो जाती है, ठीक है। फिर रेडिश और टर्निप में कौन होती है आपकी, व्हाइट रस्ट, कौन सी रहती है, व्हाइट रस्ट रहती है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए मैंने आपको जानबूझ के डिजीजेस रिवाइज करवाए हैं क्योंकि मेरे सबसे थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, आपके में आने के इसके चांसेस भी काफ़ी रहते हैं। आपको अगर किसी डिजीज में कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको वो चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगी, क्लियर। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी चीज़ आपको नहीं आती है आप फ्री हो उसको पूछने के लिए। ऑल द बेस्ट, हैप्पी होली टू एवरीवन वंस अगेन, ठीक। चलिए, जय हिंद।